हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैथ्स का सीरीज में आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि पॉलिनोमियल है। ओके, तो बिना देरी करते हुए चलो आज हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे पॉलिनोमियल रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, एंड देन वी विल कंप्लीट द चैप्टर। ओके, तो पॉलिनोमियल होता क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कांस्टेंट और वेरिएबल से बना हुआ होता है। जैसे कि कोई भी नंबर ले लो, 7x प्लस 3y, अगर ये मैंने ऐसे लिख लिया, ओके, तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अगर कोई भी एक्सप्रेशन में आपको नंबर दिख जाए, नंबर के साथ आपको वेरिएबल जुड़ा हुआ, मल्टीप्लाई हुआ अगर दिख जाए, तो वैसा टाइप का एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। यू सी इन दिस एक्सप्रेशन, ये चीज याद रखना, जो नंबर होता है, नंबर को हम मैथ्स का भाषा में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भाषा में कांस्टेंट बोल देते हैं, और जो ये अल्फाबेट्स होता है जैसे कि x हो गया या y हो गया, इन सब को हम क्या बोल देते हैं? वेरिएबल बोल देते हैं। याद रहेगा बच्चों, नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, और ये जो अल्फाबेट्स है इनको हम वेरिएबल बोलते हैं। ओके, अब देखना, बहुत सारा पॉलिनोमियल का टाइप्स होता है, बहुत सारा पॉलिनोमियल्स का टाइप्स होता है। बेसिकली हम पॉलिनोमियल्स को दो टाइप्स में बांटते हैं। एक होता है पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पर। ओके, टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट हो गया हमारा मोनोमियल। फर्स्ट हो गया हमारा मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपको एक ही टर्म्स मिले। तो टर्म्स क्या होता है? इससे पहले टर्म्स क्या होता है देख लो। अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिख दूं 2x प्लस 3y प्लस 7z, ये एक पॉलिनोमियल है। तो टर्म्स क्या होता है पहले जान लेना है। जैसे कि ये एक कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, इन दोनों को सेपरेट एक सिंबल कर रहा है, देखो प्लस कर रहा है। इसमें भी देखो ये कांस्टेंट एक वेरिएबल है, इनको भी सेपरेट कौन कर रहा है? देखो प्लस कर रहा है, इस तरफ भी प्लस कर रहा है। ये एक वेरिएबल और कांस्टेंट है, इनको भी सेपरेट कौन कर रहा है? प्लस या माइनस। ओके, तो टर्म्स क्या बोलता है? एक अगर एक्सप्रेशन में पार्टिकुलर एक सिंबल सेपरेट करेगा, जो नंबर और कांस्टेंट एक साथ दिखाई देता है बेटा, उसको हम टर्म्स बोल देंगे। फाइन, याद रखना, अगर कोई भी पॉलिनोमियल में आपको टर्म्स पूछ ले, इसमें कितना टर्म्स है, तो हमको दिख रहा है 1 2 3 टर्म्स। दूसरा आसान तरीका होता है टर्म्स को जानने के लिए, आप सिंबल को गिनो, कौन सा सिंबल, आइदर प्लस या माइनस। प्लस और माइनस को गिन लो तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना सा वेरिएबल है। जैसे कि देखो आगे इसमें 1 और 2, अगर आपके पास 2 साइन आता है, 2 साइन आता है, तो टर्म्स कितना रहेगा? 3 रहेगा। जैसे कि और एक एग्जांपल ले लो, 4x² प्लस 5x प्लस 3 प्लस 3x³, तो इसमें कितना सारा टर्म्स है? जैसे कि गिन लो, सिंबल गिन लो। चलो इसको माइनस बना देते हैं, सिंबल को गिनना है, टोटल प्लस और माइनस कितना है? 1 2 3। अगर आपका 3 अगर साइन आ रहा है तो आपका टर्म्स कितना होगा? 4 होगा। एक ज्यादा कर लेना, एक ज्यादा कर लेना। ध्यान रखना, सिर्फ आगे में अगर कोई नंबर का आगे में अगर सिंबल माइनस प्लस आ रहा है उसको इंक्लूड मत करो। ओके, बीच में जैसे कि 1 2 3, तो 4 टर्म्स हो गया। ओके, और एक बड़ा कुछ ले लो, जैसे कि 3y प्लस 4z माइनस 6a प्लस 4m प्लस 3n। अब ये इतना बड़ा पॉलिनोमियल है,
तो इसमें अगर मैं पूछ लिया कितना सारा टर्म्स है, तो मुझे क्या करना है, सिंबल को गिनो ताकि कंफ्यूज ना हो। कौन सा सिंबल, या तो प्लस या तो माइनस, इनटू और डिवाइड को नहीं गिनना है। जैसे कि प्लस कितना है, 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4। अगर 4 साइज सिंबल है प्लस और माइनस को मिला करके, तो हमारे पास पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक सिर्फ बढ़ा दो, यू सी 1 2 3 4 5 पॉलिनोमियल। तो ये तरीका होता है पॉलिनोमियल को गिनने का या जानने का। ओके, नाउ पॉलिनोमियल हमने क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने पॉलिनोमियल को क्या बताया, मोनोमियल बताया। अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही सिर्फ टर्म हो, कोई भी एक टर्म, जैसे कि 8y, ये एक ही टर्म है, इसमें कोई प्लस माइनस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसको हम मोनोमियल बोलेंगे। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे कि 3x², देखो ये एक ही टर्म है, कोई प्लस माइनस दिख रहा है क्या, तो ये मोनोमियल है। तीसरा हो गया जैसे कि -8x², ओके, -8x³ ले लो, तो ये कितना टर्म है, एक है। इसमें सिंबल को देख के गिनती मत करो, मैंने बताया था अगर पहले स्टार्टिंग में अगर जो साइन होगा उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो ये कितना टर्म है, एक टर्म है, तो ऐसा टर्म को हम मोनोमियल बोलेंगे। दूसरा हमारा क्या होता है, देख लेते हैं, बाइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स दूसरा हमारा बाइनोमियल होता है। तो बाइनोमियल किसको बोलते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कितना टर्म होता है, 2 टर्म होता है। ओके, 2 टर्म होता है। मोनोमियल में कितना टर्म होता है, 1 टर्म होता है। बाइनोमियल में कितना टर्म होता है, 2 टर्म होता है। फाइन, तो उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल ले लो, 7x² प्लस 3x। दूसरा एग्जांपल 18y प्लस 9y²। तो दिख रहा है, देखो इसमें कितना टर्म्स है, अगर साइन बीच में एक है तो टर्म्स 2 आएगा, एक साइन बीच में है तो 2 टर्म्स आ गया, तो उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। तीसरा हमारा होता है ट्राइनोमियल। ओके, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल क्या होता है, अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे कि 3x प्लस 4y माइनस 8z, तो 1 2 3 टर्म दिख जा रहा है, देखो सिंबल क्या है, प्लस माइनस, 2 सिंबल है तो टर्म 3 है। अगर 3 टर्म हो तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। और एक एग्जांपल ले लो, 3x² प्लस 4x प्लस 1, तो इसमें टर्म कितना है, बीच में साइन गिनती कर लो, साइन अगर 1 2 है तो टर्म कितना होगा, 3 होगा। तो ऐसा पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। कैसा, जिसका 3 टर्म हो, उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। इसके बाद अगर और एक तरीका होता है पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हो गया। इससे ज्यादा भी है, अगर सर 4 टर्म है तो हम क्वाड्रिनोमियल बोल देंगे। 4 के लिए हम क्वाड्री यूज करते हैं, क्वाड्रिनोमियल। 5 के लिए हम पेंटानोमियल बोल देंगे। तो वैसा वो कंटिन्यू साइकिल जाते रहेगा। तो दैट इज वाई अगर बहुत सारा टर्म्स आ गया तो उसको हम पॉलिनोमियल बोल देंगे। पॉली माने बहुत सारा, ओके, और बहुत सारा अगर टर्म्स आ जाए तो उसको हम पॉलिनोमियल बोल देंगे। ओके, चलो उसके बाद हम अभी देखेंगे पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, क्योंकि हम यही चीज पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल कितना सारा होता है, डिग्री के अनुसार। ओके, एक पॉपुलर है जिसे कि हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद आ जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसके बाद आ जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बाद हमारा आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
चलो बच्चों देख लेते हैं एक एक टाइप्स पॉलिनोमियल का। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम किसे बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किसे बोलेंगे और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ये मीनिंग होता है, देखो डिग्री पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री क्या होता है पहले उसको जानना पड़ेगा। तो डिग्री सिंपली लाया, अगर मैंने पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल लिख लिया 2x² + 3 - y, अगर ऐसा कि एक पॉलिनोमियल है, चलो पकड़ लेता हूँ, तो इसमें एक चीज देखना है, जो ये डिग्री होता है बेटा हाईएस्ट पावर, इसमें हाईएस्ट y में पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है ऊपर। ओके, तो हाईएस्ट पावर ये पॉलिनोमियल में क्या है, 2 है, तो ये डिग्री क्या होगा इस पॉलिनोमियल का, 2 होगा। और एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि 4x⁻³ + 2x² - 1, इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल में, 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं लिख लूं 8x⁹, तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, 9 है, तो डिग्री इसका 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो पावर का बेसिस में अगर हम पॉलिनोमियल को कांस्टेंट, लीनियर एंड सो ऑन ये सब में डिवाइड किया हुआ है। एक एक को अभी देख लेते हैं, कांस्टेंट क्या होता है अभी पता हमको चल जाएगा। ऐसा पॉलिनोमियल, ओके, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 0 हो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल में लेते हैं। हाईएस्ट डिग्री 0 हो, जैसे कि 2x⁻0 + 1, ऐसा अगर मैं लिख लूं तो ये मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि x का जो हाईएस्ट पावर है 0 है। याद रखना एक चीज, कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी वेरिएबल का अगर पावर 0 हो जाएगा उसका वैल्यू क्या होता है बेटा, 1 होता है। ओके, ये हम एक्सपोनेंट्स का चैप्टर में पढ़े हैं। तो 2x⁻0 + 1 का मीनिंग क्या हो रहा है, x⁻0 माने 1 होता है, तो 2 × 1 + 1। ओके, ये कंडीशंस बनेगा इसमें, क्योंकि x⁻0 माने 1। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 0 हो तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे हम, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जैसे कि 2x² 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है, 2x + 3। अब x का पावर क्या है, कभी भी हम मेंशन नहीं करते, उसका मीनिंग क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हाईएस्ट पावर किसी का 1 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, याद रखिएगा। ओके, और एक चीज बता देता हूं इधर पे ही, जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है, जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है बेटा, ओके, हमेशा याद रखना ये x एक्सिस, ये y एक्सिस होता है, तो ये x एक्सिस को कितना बार काटता है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, एक बार काटता है। और जो ग्राफ बनता है वो लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ओके, ये सब याद रखना, एमसीक्यूज में दिख जाएगा कहीं ना कहीं, स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जो x एक्सिस को काटेगा एक बार काटेगा। ओके, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी देखते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो। ओके, अगर हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल में आपको 2 दिख जाए तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हम इसी के बारे से पढ़ेंगे। ओके, 4x² + 3x - 1, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें, 2 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें भी ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है बेटा, ये x एक्सिस में ही काटता है, y को इंक्लूड नहीं करना है इसमें। x एक्सिस को कितना बार काटता है, ये 2 बार काटता है, 2 बार काटता है। x एक्सिस को कितना पॉइंट में काटता है, 2 पॉइंट में। लीनियर इक्वेशन कितना पॉइंट में काटता है, 1 पॉइंट में। लीनियर माने 1, क्वाड्रेटिक माने 2, तो 2 पॉइंट में काटता है। ओके, और इसका जो ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उस ग्राफ का जो नाम है बेटा उसको हम पैराबोला बोलते हैं। व्हाट, पैराबोला, पैराबोला। ओके,
यू शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, ये यू या उल्टा यू बोल दो, इस शेप का नाम होता है पैराबोला। एमसीक्यूज में ये सब दिखेगा। ओके ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये सिलेबस में, नया सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, तो इससे तो सवाल बनेगा ही बनेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाए, जैसे कि 3x² प्लस 4x³ माइनस 1। अब इस पॉलिनोमियल में क्या है, देखो इसका हाईएस्ट डिग्री जो है 3 है कि नहीं, 3 है, तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। छोटा हो सकता है, देखो ये 2 है, 1 है, नो मैटर, लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या है इसका? हाईएस्ट डिग्री इसका 3 है, तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। इसका भी ग्राफ बनेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा, इसको y एक्सिस में ध्यान नहीं देना है, x एक्सिस में ही देना है। x एक्सिस को कितना बार काटेगा? ये 3 बार काटेगा, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में x का 3 वैल्यू होता है। तो जैसे कि 1 बार काट लिया, 2 बार काट लिया, 3 बार काट लिया, 1 2 3। ओके, कितना पॉइंट, कितने बार x एक्सिस को काटता है क्यूबिक पॉलिनोमियल? 3 बार। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 बार, लीनियर पॉलिनोमियल 1 बार काटता है। और जो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ओके, ये एस शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, एस शेप्ड। ओके, तो पूछ लेगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो ये स्ट्रक्चर बनता है ग्राफ में, वो कौन सा शेप लेता है? एस शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। ओके, एस शेप। ओके, लास्ट इज बाई क्वाड्रेटिक, जो सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम्पल पूछ दे सकता है। क्वाड्रेटिक माने क्या था? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 2 है। बाय माने 2, बाय का मीनिंग 2 होता है, क्वाड्रेटिक का मीनिंग 2 होता है, और 2 और 2 कितना बनाता है? 4 बनाता है। तो ऑब्वियस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? हाईएस्ट पावर 4 होगा। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 4 होगा। सिर्फ इतना ही याद रखो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 4 होगा, उसको हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो ये डिग्री का बेसिस में हमने देख लिया, इससे पहले हमने टर्म्स का बेसिस में देख लिया। चलो और कुछ हम कॉन्सेप्ट्स देखते हैं रिगार्डिंग पॉलिनोमियल। ओके, यू कैन हैव वन स्क्रीनशॉट ऑन इट। चलो ठीक है, नाउ हमको तो पॉलिनोमियल पता चल गया कि कौन सा पॉलिनोमियल है। ओके, लेकिन सवाल यह आएगा कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? तभी कुछ कंडीशंस होता है, ओके, जिससे हम डिसाइड करेंगे कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल कोई भी लिख लिया 2x² प्लस 3x माइनस 4, ऐसा एक आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। आपको डिसाइड करना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ध्यान रखना, अगर आपको इक्वेशन में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल है या नहीं है उसको बताना है, तो नंबर को आप ऑब्जर्व ही नहीं करो, आप नंबर पे ध्यान नहीं जाओ। जो कांस्टेंट होता है ना, इसको हम ध्यान नहीं देखेंगे। ओके, नंबर से कोई भी काम नहीं बनेगा। हमारा यहाँ पे सब खेल क्या होता है? वेरिएबल के ऊपर है। हमारा फोकस कहाँ पे होना पड़ेगा? वेरिएबल में। तो एक पार्टिकुलर इक्वेशंस को पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसको डिसाइड करने के लिए कौन डिसाइड करता है? वेरिएबल डिसाइड करता है, ना कि नंबर। नंबर कुछ भी हो सकता है। नंबर कैन बी, इट कैन बी रियल नंबर। रियल नंबर हमने पढ़ा था, रियल नंबर जो भी नंबर, रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, अंडर रूट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो हमारा जो ये x का वैल्यू है बेटा, ओके, जो वेरिएबल है वो डिसाइड करेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। कैसा डिसाइड करेगा? ध्यान रखना, जो ये x वेरिएबल, ओके, चलो मैंने x लिख लिया, ये तो वेरिएबल है ना, ये जो वेरिएबल के ऊपर ना कभी भी अंडर रूट नहीं आ सकता है। अगर आपको अंडर रूट दिख जाएगा वेरिएबल में, तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा, याद रखना है। अगर आपको जो ये x का पावर होता है, डिग्री होता है, अगर माइनस दिख जाए, देखो इसमें x का पावर 2 है, पॉजिटिव है, लेकिन अगर माइनस दिख जाए तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। इसको अगर हम उल्टा दें, x टू द पावर, जैसे कि -1 में लिख लेता हूं, इसको हम 1/x भी लिख सकते हैं ना। इसका मीनिंग क्या है? या हमारा जो पावर निगेटिव नहीं हो सकता है, या हमारा जो ये वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है। ये 3 ही कंडीशन बेटा, ये 3 ही कंडीशन है। ओके, अगर कभी भी आपको आपका जो ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल के ऊपर अगर अंडर रूट दिख जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा।
अगर वेरिएबल का पावर अगर माइनस निगेटिव आता है, जो भी बड़ा पावर हो सकता है, अगर निगेटिव आ रहा है पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यही 3 कंडीशंस है जो डिसाइड करता है पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं लिख लिया रूट 3x प्लस 4/6 x स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर -8, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ध्यान से। तो मेरा सवाल क्या था, कभी भी डिसाइड करना है पॉलिनोमियल ना पॉलिनोमियल नहीं है। एक चीज तो कंफर्म है, सवाल ऐसा ही बनेगा। आपको सवाल डायरेक्टली इजी उतना आसान नहीं मिलेगा, थोड़ा कंफ्यूज कराने के लिए या अंडर रूट सब दे लेगा। इजी कराने के लिए क्या करना है, पेन से देखना है। हमको जब पॉलिनोमियल डिसाइड करना है तो नंबर हम देखेंगे नहीं, तो ये जब नंबर है नंबर को काट दो, नंबर को काट दो, नंबर को काट दो। ओके, तो बचा क्या, ये एक्स है। एक्स तो एकदम शुद्ध शाकाहारी लग रहा है, ये सर नो प्लेन लग रहा है एक्स। ओके, इधर पे देखो एक्स स्क्वायर, ये भी बढ़िया है। इसका क्या पावर नेगेटिव है? नहीं है। या ये क्या डिनोमिनेटर में है? नहीं है। इसका क्या, इसके ऊपर क्या अंडर रूट है? नहीं है। तो हमारा ये पॉलिनोमियल है, ये और नो। हमारा कंडीशंस क्या है, ये नहीं होना पड़ेगा। नंबर कुछ भी हो सके, नो प्रॉब्लम। इट इज इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्टर। ओके, चलो दूसरा चीज हम देख लेते हैं, अबाउट द कोएफिशिएंट, अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। कि कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। सो अगेन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 3। ओके, ऐसे मैंने लिख लिया। चलो इसको 4/7 कर लेते हैं ताकि मजा आए देखने में सवाल। ओके, तो कोएफिशिएंट क्या होता है, इस टॉपिक ले से हम क्या पढ़ना है, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट होता क्या है, ओके, कोई भी वेरिएबल के साथ, वेरिएबल मेरा क्या है इसमें, वेरिएबल इसमें मेरा एक्स स्क्वायर है और मेरा एक्स है। कोई भी वेरिएबल के साथ जो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई होता है वही उसका कोएफिशिएंट होता है। फाइन, कोई भी जितना भी बड़ा इक्वेशन दिख जाएगा। अगर मैं इधर पे पूछ रहा हूं एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4/7। याद रखना, साइन को मत भूलना, साइन को भी साथ में लेके चलना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, -4/7। जैसे कि इसमें x दिख गया, x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, √3। ओके, बेटर होगा पॉजिटिव प्लस साइन भी ले लो ताकि माइनस में भी गलती ना निकले। ओके, साइन एक साथ लेके चलना है, तो वही उसका कोएफिशिएंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही से कॉन्सेप्ट है आने वाला टॉपिक में। ओके, दिस इज कोएफिशिएंट। ओके, नाउ हम देखेंगे जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर पॉलिनोमियल वी विल बेसिकली डील ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमारा जो नया सिलेबस में इंक्लूड हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमने ऑलरेडी पढ़ चुका, आराम से हम देख लेते हैं और एक बार। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, पी लिख लेता हूं पता चल जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे कि मैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होता है, ये दिमाग में बिठा के रखना है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है पहले याद रख लो। जो हाईएस्ट पावर 2 होता है ना बेटा, इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसमें अगर मैं x का वैल्यू निकालो बोलूंगा तो x का कितना वैल्यू निकलेगा, x का हाईएस्ट पावर 2 है तो x का कितना वैल्यू निकलेगा, x का 2 वैल्यू निकलेगा, मैक्सिमम 2 वैल्यू निकलेगा, उससे ज्यादा तो निकलेगा ही नहीं। ये दिमाग में बिठा लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है उसके
हिसाब से वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा। उसी को हम रूट्स बोल देते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे इन चैप्टर 4। बट फॉर द टाइम बिंग रिमेंबर इसका जो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल भी हम बोलते हैं। ओके, इसको हम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल भी बोलते हैं। तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कितना निकलेगा इधर पे? 2 निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। तो जीरोस ऑफ द जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम निकालेंगे तभी भी 2 ही निकलेगा इनका। ओके, अभी हम देखेंगे पहला चीज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है। जितना भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बेटा, ओके, दुनिया में यही स्टैंडर्ड में लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, इसको ध्यान से रखना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। जितना भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड में लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें जो मेरा a, b और c, ये जो a, ये b और c दिख रहे हैं, ये क्या है? ये मेरा कांस्टेंट है, माने इसमें नंबर आएगा, कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे कि 2x² प्लस 3y प्लस 3x प्लस 4। ओके, जैसे कि 7x² प्लस 8x प्लस 8 या 9। ओके, तो a, b, c के जगह नंबर बैठेगा। अब कौन सा बैठेगा? डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस। ओके, ध्यान रखना है। एक चीज और याद रखना है, इसमें एक बड़ा कंडीशन है, a कैनॉट बी इक्वल टू 0। जो ये a का वैल्यू है ना, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। b का वैल्यू क्या 0 हो सकता है? हाँ, हो सकता है। c का वैल्यू हाँ हो सकता है 0, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? देखो बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन में a का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो 0 इंटू x² इज 0, माने ये तो मिट जाएगा ना, ये तो मिट जाएगा। ये अगर मिट गया, मेरा जो इक्वेशन bx प्लस c बन गया। अब बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिसाब से क्या है? हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो अगर ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो अलग ही चीज बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसीलिए a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसको एमसीक्यूज में देख लेना। ओके, एमसीक्यूज में ये सवाल आएगा, a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। चलो, नाउ वी आर कमिंग टू द कॉन्सेप्ट विद द कोएफिशिएंट्स के साथ हम इसको देख लेते हैं। क्या होता है? आपको कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाएगा, आपको कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाएगा, जैसे कि 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी क्या होता है देख लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा पावर के हिसाब से लिखा जाता है। पावर माने हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 2 है, तो सबसे पहले वो आएगा। उसके बाद क्या है? x का पावर 1 है, वो सेकंड में आया। इसमें क्या x से नहीं है, माने x का पावर 0 है, ले लो। तो पावर का हिसाब से हम पोलिनोमियल को लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। ओके, मिक्सअप दिया रहेगा तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद पावर 1 है, उसके बाद पावर नहीं है। ओके, नाउ यू सी हम क्या पढ़ेंगे इसमें? ओके, इसमें a का वैल्यू क्या होगा? मैंने बताया, देखो ax², इसको और एक बार लिख लेता हूं, ax² प्लस bx प्लस c। इसका मीनिंग क्या है? जो ये x² के साथ कौन बैठता है? a बैठता है। x के साथ कौन बैठता है? b। और c अकेला किसी के साथ नहीं बैठता है। ओके, देखो, तो इस इक्वेशन में मुझे ये बता दो, a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू मेरा 4 हो जाएगा, b का वैल्यू मेरा -4 हो जाएगा और c का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा। ये और नो, ए बी सी का वैल्यू मुझे मिल गया। मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम जीरोस निकालेंगे, जीरोस का मीनिंग माने उसका मीनिंग क्या होता है? ये x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना x का वैल्यू निकलेगा बेटा? 2x का वैल्यू निकालेगा। देखो, अगर 2x का वैल्यू निकाला, ये नाम सेम है कि नहीं? तो सेम नाम के लिए हम कुछ अलग नाम दे देते हैं। ओके, कुछ अलग नाम दे देते हैं किताब के हिसाब से। ये एक जो x का वैल्यू का नाम है मैंने अल्फा बोल दिया और दूसरा मैंने नाम दे दिया बीटा बोल दिया। तुम कुछ भी नाम ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अपने हिसाब से a और b भी या m और n भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, आई एम फॉलोइंग योर एनसीईआरटी। तो किताब के हिसाब से अल्फा एक नाम हो गया, बीटा एक नाम हो गया। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा क्या है? जो ये x का वैल्यू निकलेगा। अब कैसे निकलेगा उसको भी कर लेंगे। उसको हम अल्फा और बीटा से ले लेंगे, एक अल्फा बोलेंगे, एक बीटा बोलेंगे। ठीक है, और इसमें हमको ए बी सी क्या है वो भी दिख गया। चलो, अब x का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी मैं तुमको इधर पे दिखा देता हूं। 4x² प्लस -4x प्लस 1। देखो,
इसको हम एक मेथड से करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड बोलते हैं, बहुत पॉपुलर मेथड होता है। क्या होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये देख लो। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में बेटा जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म हमेशा एक्स स्क्वायर रहेगा, याद रखो। लास्ट टर्म हमेशा कांस्टेंट रहेगा, याद रखो। बीच में जो रहता है वो सिर्फ एक्स होता है, उसका पावर 1 रहता है, ये नियम याद रख लो। ओके, तो पहला काम क्या करेंगे, जो ये मेरा पहला जो फर्स्ट टर्म है ना, उसको जैसे का वैसे लिखेंगे। जो भी सवाल हो यही नियम करना है, फर्स्ट लिख लेंगे, उसके बाद जो सिंबल हो वह लिख लेंगे, उसके बाद मैंने एक ब्रैकेट बना लेना है। ओके, उसके बाद जो ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को बाहर लिख लेना है। ओके, उसके बाद जो साइन है वही साइन और वही नंबर, जो भी इक्वेशन रहेगा सेकंड स्टेप में ऐसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये ब्रैकेट के बीच में क्या आएगा, देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, 4 है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, 4 है, और लास्ट में क्या है, 1 है। तो 4 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है वो ले लेंगे और लास्ट टर्म जो है वो ले लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद हमको 4 मिल जाएगा, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 मिल गया कि नहीं, 2 × 2 = 4। ओके, अब जब फैक्टर करने के बाद हमको ये बीच में क्या लिखना है, ये स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर लेते हैं। देखो, तो इन जो फैक्टर मिला बेटा, ये जितना भी फैक्टर मिल जाए, बड़ा नंबर हो तो बड़ा फैक्टर मिलेगा, जो भी फैक्टर मिला उस फैक्टर को या तो हम प्लस करना पड़ेगा या तो हमको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन करने के बाद हमको ये बीच का वैल्यू मिलना पड़ेगा। तो देखो जैसे कि माइनस करते हैं, 2 - 2 मुझे 0 मिल रहा है, क्या 0 है मिड वैल्यू, नहीं है। 2 + 2 क्या 4 है, यस, तो आई विल राइट 2 + 2 इन द मिडिल टर्म। देखो ये मिडिल टर्म में खेल हो रहा है सब, इसीलिए इस मेथड का नाम मिडिल टर्म हो रहा है। ओके, तो 4x², ये माइनस है, देखो तो माइनस, इसमें प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, ये 2 है बेटा, ब्रैकेट के साथ अगर 2 × x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, माइनस प्लस माइनस 2 × x 2x, ये सोर नो 2 × x 2x, ये +1 है, +1 आ गया। अब इसमें क्या है, कॉमन लेना है। कॉमन बहुत आसान से, इसको एक कॉमन ले लेंगे, इसको एक कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, 4 और 2 में, 4 और 2 का टेबल में 2 है कॉमन, इसमें x² है, इसमें x है, तो x कॉमन आ गया, ये सोर नो। तो 2 × हाउ मच इज 4, 2 × 2 = 4, x × हाउ मच इज x², x × x इज x², माइनस है माइनस है, 2x × हाउ मच इज 2x, ये 2x × 1, ये सोर नो। इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो माइनस है, माइनस लगा लेते हैं, 2x इसमें 1, कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम 1 सिर्फ लिखेंगे, तो अंदर में क्या आ जाएगा, 2x + 1। ओके, अब क्या करना है, देखो ये जो 2x - 1 है एक साइड में लिख लेंगे, 2x - 1। ओके, और इसमें देखो, इसमें माइनस आएगा बेटा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 2x - 1। एक चीज ध्यान देखना, ये जो ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट में जो आया है ना, नेक्स्ट ब्रैकेट में भी वही आना चाहिए, ये नियम होता है क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का। अब हमको दो जो फैक्टर मेथड, ये जो 2 ब्रैकेट में मिल गया, यही हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि 2x - 1, इसको इक्वल कर दो 0 से। ओके, x = क्या आ जाएगा, -1 उधर चला गया तो +1/2, और वैसा क्या है, अगेन 2x - 1 = 0, तो ये भी x = -1 उधर चला गया तो +1/2। अब देखो दोनों x का वैल्यू -1/2 -1/2 निकल गया, ये सर नो। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसमें देखो नाम एक ही देना कंफ्यूज करा देगा, तो एक को मैंने अल्फा बोल दिया 0 और एक को मैंने बीटा बोल दिया, एक को मैंने अल्फा बोल दिया और एक को मैंने बीटा बोल दिया। ठीक है, तो जो जीरोस होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अल्फा और बीटा होता है, इसका रिलेशन होता है कोएफिशिएंट से, इसका रिलेशन होता है कोएफिशिएंट से, उसको देख लेना है। इसका रिलेशन होता है कोएफिशिएंट से, क्या होता है रिलेशन देख लो। जैसे कि मेरा कोएफिशिएंट क्या है, ए बी सी है, इसका केस में देखो बेटा, इसका केस में मेरा ए बी सी क्या है, मेरा ए क्या है, देखो 4x², x² के साथ a बैठता है कि नहीं, तो a मेरा 4 है। ओके, a मेरा 4 है, b मेरा क्या है, -4 हो गया मेरा, b देखो -4, और c मेरा क्या है, 1 है, c मेरा 1 है। तो रिलेशन विथ कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल,
फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, जो ये जीरो सम को मिला है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा को अगर मैं प्लस कर दूं, सम ऑफ द जीरो कर दूं, तो इट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए। जैसे कि देखो सम ऑफ द जीरोस क्या है, आधा और आधा, यही तो है ना अल्फा और बीटा। मैं इधर पे अल्फा हाफ लिख लूं प्लस बीटा भी मैंने हाफ लिख लिया। ओके, इट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस तो माइनस है। ओके, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू मेरा इसमें क्या है, -4 है कि नहीं, तो मैंने -4 लिख लिया। ओके, और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू भी 4 है, तो 4 आ गया। हाफ प्लस हाफ, आधा और आधा को जोड़ने से एक बनता है कि नहीं, यस और नो, इट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4 कट गया तो 1 हो गया, यस और नो, तो 1 इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूफ कर लिया। तो सम ऑफ द जीरोस, अगर दो जीरोस को हम प्लस करेंगे, इट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, और दूसरा हमको क्या मिल गया, दूसरा रिलेशन क्या बताता है, दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मैंने क्या लिया था, एक को अल्फा मान लिया था, एक को मैंने बीटा मान लिया था। प्रोडक्ट माने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए। ये सिर्फ याद रख लेना, पूरा एंटायर चैप्टर यही दो फॉर्मूला में निर्भर है बेटा। तो अल्फा क्या है मेरा इसमें, अल्फा मेरा इसमें क्या है, आधा है, आधा लिख लिया, इनटू बीटा मेरा आधा है, आधा लिख लिया। मेरा सी का वैल्यू क्या है इसमें, सी का वैल्यू इस इक्वेशन में 1 है, तो मैंने 1 लिख लिया। ए का वैल्यू मेरा क्या है इसमें 4 है, तो 4 लिख लिया। कर लो, आधा इंटू आधा, मैंने 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, सो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। इट इज प्रूव्ड और नॉट? सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इट इज इक्वल टू सी बाई ए एंड सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यही दो फॉर्मूला बता दो या रिलेशन बता दो, यही दो फॉर्मूला से घुमा फिरा के बेटा सवाल पूछेगा, ध्यान से रखना है। तो ये फॉर्मूला या रिलेशन को अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस कर लो, समझ लो चीजों को। ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू कैन इजीली डू इट, दैट इज माई गारंटी, आई एम टेलिंग यू। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज आवर क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहां से तो एक सवाल बनेगा, ये श्योर है। क्यों? क्योंकि ये नया सिलेबस में इंक्लूडेड हुआ है, पहले ये इंक्लूडेड नहीं था, बट नाउ इट इज इंक्लूडेड। ठीक है, पहले ये इंक्लूडेड था, बट नाउ इट इज इंक्लूडेड, पहले नहीं था। क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिर्फ इसमें थोड़ा फॉर्मूला याद रख लो, रिलेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, 3 होता है। जैसे कि 3x क्यूब प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 1। ओके, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। ग्राफ में कितना बार काटेगा, मैंने अभी बताया था थोड़ा देर पहले ग्राफ, तो ग्राफ इसको 1 2 3 बार काटेगा, 1 2 3। ओके, एक्स एक्सिस को काटता है, ये याद रखना हमेशा, ये चीज याद रखना है, एक्स एक्सिस हमेशा काटता है, तो 3 जगह काटेगा, एस टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है देख लो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ओके, लगभग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा ही है, क्योंकि एक x³ बढ़ गया है तो ये एक टर्म भी बढ़ जाता है इसमें, टर्म इन सेंस डिग्री माने ABC। ओके, डी। नाउ इधर पे एक चीज ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, x³ के साथ हमेशा कौन बैठेगा, a बैठेगा। x² के साथ कौन बैठेगा, b बैठेगा। x के साथ कौन बैठेगा, c बैठेगा, और d अकेला बैठेगा। माने x⁻0 के साथ, कुछ नहीं माने 0 ना, x⁻0 माने क्या, 1। तो सवाल में पूछा सकता है कि x⁻0 के साथ कौन बैठेगा, यू विल बी कंफ्यूज्ड, अरे कौन बैठेगा, x⁻0 माने कि 1 होता है ना, तो वो d के साथ बैठेगा बेटा। तो वो लिखो ना लिखो एक ही बराबर, तो हम नहीं लिखते हैं। ओके,
चलो अभी देखते हैं, इसका भी वो रिलेशन आता है। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो इसमें कितना जीरोस आएगा, ऑब्वियस सा बात है मैक्सिमम 3 जीरोस आएगा। तो हमने 3x लेना है इसमें, एक मैंने अल्फा बोल दिया जैसे कि क्वाड्रेटिक में बताया था, एक मैंने बीटा बता दिया, वो भी ठीक है, लेकिन और एक बनाना पड़ेगा क्योंकि 3 जीरोस निकलेगा, तो एक मैंने गामा बना दिया। ठीक है, सो 3 जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर अल्फा बीटा गामा, ये याद रखना बेटा, माने ये x का 3 वैल्यू होता है, अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, तो इसका रिलेशन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछ लेगा, वो याद रख लेना है। इसका रिलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं हम। ओके, फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस, जैसे कि उसमें था सम ऑफ द जीरोस माने प्लस करना है, तो इसमें 3 जीरोस है ना, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ओके, गामा, सो तीनों जीरोस अगर निकलने के बाद प्लस कर दे हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इट इज इक्वल टू, उसका केस में क्या था माइनस बी बाई ए, तो इसका केस में भी माइनस बी बाई ए। ओके, माइनस बी बाई ए। ओके, उसके बाद आपको एक मिल जाएगा इसमें सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस माने कि जो ये सम है बेटा, सम ऑफ द प्रोडक्ट माने ऑफ द जीरोस, ये जीरो को सम करो माने अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इन्हीं जीरोस को प्रोडक्ट करके प्लस प्लस करते हम जा रहे हैं, यस और नो, तो इसको हम सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बोलते हैं। इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू सी बाई ए, याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आएगा, मैं बता रहा हूं। तीसरा रिलेशन क्या होता है, आसान होता है, एक तो सम ऑफ द जीरोस और एक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही तो 3 जीरोस है ना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इट इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। ओके, देखो इसमें डी है कि नहीं, तो इसीलिए मैंने दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज माइनस डी बाई ए, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये कुछ नया लग रहा है, इसको 2 बार देख लेना है। ओके, दैट इज सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इट इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज एन ओवरव्यू कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग पॉलिनोमियल। ओके, जो कि हमने सारा चीज देख लिया, वट एवर इट इज देयर इन योर बुक। आई होप यू एंजॉयड द सेशन विथ मी। ओके, वन थिंग आई वांट टू टेल यू बेटा, वेन एवर वी आर हैविंग क्लासेस, किताब कॉपी पेन लेके बैठो, ताकि ओके ड्यूरिंग लर्निंग लिखना जरूरी है। ओके, और एल्स लर्निंग विल नॉट टेक प्लेस, तो लिखना है, लिख के करना है, नोट डाउन करते रहना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, और एग्जाम में सब लोग फोड़ देना है। आई विश कि सब लोग का एग्जाम अच्छा हो एंड सब लोग अच्छे से पढ़े। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब, लाइक यार, एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, सच दैट मैं और तुम लोगों के लिए ऐसा वीडियो बना पाऊँ। ओके, एनर्जेटिकली। थैंक यू सो मच, may God bless you all. Okay.